देखो जी, ये क्लास 8 के लिए एक इम्पोर्टेंट स्क्वायर फाइंड करने का डायगोनल मेथड, हम लोग जैसे स्क्वायर फाइंड करने का बहुत सारा हम लोग तरीका सीखे हैं। कॉलम मेथड होता है, डायगोनल मेथड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड सीखने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है डायगोनल मेथड। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम लोग डायगोनल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे, इस चीज को समझ लिया जाए। जैसे मान लो, देखो लड़की, यहाँ पे अगर दे दिया गया है कि सपोज मानो कि 39 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। किसका? 39 का। और 39 का स्क्वायर निकालना है, जैसे हम 2 डिजिट पे यूज करेंगे वैसे ही 3 डिजिट का भी निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 39 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है डायगोनल मेथड का यूज करके, तो हम लोग को सिंपल चीज समझना है कि यहाँ पे देखो 2-3 चीज को फॉलो करेंगे। अगर 2-3 रूल को फॉलो करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछना सब कि कैसे बन रहा है इसको। देखो 2-3 रूल को फॉलो। सबसे पहले इस 39 का स्क्वायर निकालना है, जिसमें 39 में कितने डिजिट हैं? 2। तो ये दिया गया है डायगोनल मेथड का। तो हम लोग सबसे पहला एक टेबल यहाँ पे तैयार करेंगे। एक स्क्वायर शेप का टेबल ले लेंगे, ऐसे तैयार कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको, इसमें 2 रो और 2 कॉलम बनाएंगे, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर देखो ये 39 है, 39 में 2 डिजिट यूज किया गया। 39 को लिखने के लिए 3 और 9 से मिलकर 39 बना है। तो हम लोग अगर 2 डिजिट का नंबर है, किसका? 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना है तो 2 रो और 2 कॉलम बनाएंगे पहला। अगर यही 3 डिजिट का रहता तो 3 रो और क्या बनाते? 3 कॉलम बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम, तो इसको ऐसे बना देंगे, ये बीच से ऐसे हम इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिए और 2 ऐसे बना दिए, ठीक है। देखो ऐसे 2 अगर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हम लोग तो 2 रो बन गया, और 2 वर्टिकली चल रहे हैं तो क्या बन गया? कॉलम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 39 लिखा गया। यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड पे सब लोग देखें, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे हम लिख दिए 3 और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9। यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। बात समझ में आ गया? अब देखो जी, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देंगे कि यहाँ पे ऊपर में 3 लिखे, यहाँ पे 9 लिखे। पहले वाले रो कॉलम के ऊपर में 3, यहाँ पे 9, यहाँ भी 3 लिखे और नीचे में 9 लिख दिए। अब हम इसके जितने भी यहाँ पे बॉक्स दिख रहे सबको डायगोनल डिवाइड कर दिए। एक डायगोनल से बांट दिया जाए इसको, तो मान लो कि हम यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ किए इस तरह से, दूसरा डायगोनल हम लोग ड्रॉ किए इस तरह से, ये वाला, और तीसरा यहाँ पे इस सारे बॉक्स को डायगोनली डिवाइड कर दिए। एक डायगोनल से डिवाइड करेंगे, 2 डायगोनल यूज नहीं करना है, एक डायगोनल से। देखो इस पहले वाले को एक डायगोनल से 2 पार्ट में बट गया, समझ रही हो। और यहाँ पे 2 डायगोनल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। यहाँ पे ये देखो पूरा लाइन यहाँ से, और ये डायगोनल भी डिवाइड हो गया। अब करेंगे क्या कि हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो, देखो यहाँ पे 3 दिया है तो इस 3 से पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो अब देखो 9 जो आ रहा है, अगर इस 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई करें पहले इधर से, तो ये आ रहा है 9। तो 9 जब आ रहा है, यहाँ पे 2 बॉक्स दिया गया है, 2 डायगोनल जब डिवाइड किए तो 2 हिस्सों में बट गया। तो जब भी 9 लिखेंगे, अगर एक डिजिट का नंबर आए तो 0 ऊपर लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे, ठीक है। अगर आता है 1 आता तो 0 ऊपर होता है, 1 नीचे होता है। अगर 2 डिजिट का नंबर आता है तो एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जैसे देखो यहाँ पे 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है? 9। ये आ गया 0 और 9 ऐसे लिखेंगे। 9 और 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब इस 3 से इस 9 में, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दो, इस 3 से इस 9 में मल्टीप्लाई कितना हो गया? 27। 9 3 का कितना हो जाएगा? 27। तो 27 लिखेंगे कैसे? इस तरह से ना। तो 2 ऊपर वाले में लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। बात समझ में आ गई? अब देखो जी, फिर इस 9 से यहाँ पे देखो सारे लोग, इस 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। तो नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत? 2 ऊपर लिखे, 7 नीचे। 9 में इस 9 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 81। बोल नहीं रहा है सब, तो 81 हो गया। देखो जी, अब करना क्या है कि ये हम लोगों ने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब आगे का लास्ट प्रोसेस है, इसमें देखो करना क्या है, इस बात को, इस 39 को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसका स्क्वायर लिखना स्टार्ट करें। कैसे? देखो सबका सम फाइंड करो। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, ये वाला लास्ट वाला सब धर लो ये। तो यहाँ पे इसका सम हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ गया? 1। बात समझ में आ रही है सबको? अब देखो दूसरा, इसको सबको ऐड करो, यहाँ से जो 9 से दिख रहे हैं सबको ऐड करो। तो 8 में 7 को ऐड किया कितना आ गया? 15। और 15 में 7 को ऐड किया कितना आ जाएगा? 22। तो 22 का क्या लिखेंगे? इसका नीचे सम आएगा तो 22 का 2 होगा। कैरी कितना होगा? 2। अरे भाई 22 का हम इस 2 को लिखे और इस 2 को क्या करें? आगे बढ़ा देंगे।
तो इस यहाँ पे जो कैरी 22 वो आगे वाले में ऐड करेंगे। तो देखो 9 और 2 11, 11 तो कितना हो गया 13 और 13 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 का क्या लिखेंगे 5 और कैरी कितना होगा 1, 1 में इस 1 को आगे प्रोसीड करो तो 1 में 0 को ऐड करें क्या आएगा 1। बात समझ में आ गई। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, जो लिखे हैं इसको लिख देंगे 39 का जो स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा 1 5 2 और 1, तो ये आएगा 1 5 2 1। बात समझ में आ गई। यही होगा 39 का स्क्वायर कॉलम डायगोनल मेथड से। लिख लो इसको, पहले नोट करो लड़की, सारे लोग नोट कर लेंगे। उम्मीद करें कुछ होता नहीं है, ये सब 2-2 लाइन का ये थ्योरी है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन 3 डिजिट का बता दे रहे हैं, जैसे 2 का बना वैसे ही 3 का बनता है, वैसे ही 4 का बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, हम इसको बता दे रहे हैं, पहले नोट करो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक 3 डिजिट का नंबर ले रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 115 ले लिया जाए, 115 का स्क्वायर हमसे कर रहा है कि यूजिंग डायगोनल मेथड। करना कुछ नहीं है लड़का, सारे लोग ध्यान देंगे। अभी बताया कि अगर 2 डिजिट का नंबर हो तो कितने रो और कॉलम बनाना है 2। यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है 3, तो 3 रो और 3 क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। कि यहाँ पे बॉक्स बना लो साइड में, देखो इसको हम इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। एकदम अच्छे से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कुछ ज्यादा लेंदी होता नहीं है प्रोसेस। ये 1 हो गया, ये 2, देखो टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट थोड़ा सा इसको, ये पहला और देखो ये दूसरा, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। हम लोग करेंगे क्या कि देखो इसको 115 लिखा है, यहाँ पे सारे लोग ध्यान दें व्हाइट बोर्ड पर। तो 115 का निकालना है 1, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे वाले के ऊपर में 1 और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 1 एक को, जैसे पिछले वाले में क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई लड़की। अब देखो जी, एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पहले डिवाइड करो डायगोनल से, इस बॉक्स को हम डिवाइड करें डायगोनली ऐसे, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, ये डायगोनली डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद में इसको हम डिवाइड किए, ये वाला पार्ट इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, ये देख लेना थोड़ा सा। और इसको हम लोगों ने यहाँ से ऐसे बांट दिया, सब हो जाएगा। ये ऑलरेडी इसको डिवाइड कर दिए। अब हम लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं। देखो जी, इस 1 से इस 1 में मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों में करो। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा 1, तो क्या लिखेंगे अभी बताए थे कि जब 1 डिजिट में आएगा सिंगल 0 1 लिखेंगे ना। इस 1 से इस 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 1, कोई दिक्कत। इस 1 से इस 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 5, कोई दिक्कत किसी को। दूसरे वाले इस 1 को पकड़ो, तीनों में मल्टीप्लाई करो। 1 से 1 में करें कितना आ जाएगा 0 1। इस 1 से इस 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 1। 1 से किस में करेंगे 5 में, तो ये आ जाएगा 0 5, यहाँ पे नोट कर दिया जाए। अब लास्ट बचा 5, तो 5 से इस 1 में करो कितना आ जाएगा 0 5। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। 5 से 1 में करेंगे आ जाएगा 0 5, और 5 से 5 में करेंगे आएगा 25, तो ऊपर में 2 लिखेंगे, नीचे में 5। उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लो पहले। अब लास्ट स्टेप है हम लोगों का, हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जी, यहाँ पे ऐड करना शुरू करें, हो गया सब लोगों का। देखो लास्ट में इसके नीचे कुछ नहीं दिया है 5, तो यहाँ पे इसको हम नीचे में लिखेंगे कितना आ जाएगा जी 5। ये देखो 5 to 10 7 सॉरी 7 और 5 कितना आ जाएगा 12। तो 12 का क्या लिखेंगे इस नीचे, इसको 12 का लिखेंगे 2, कैरी कितना हुआ 1 आगे वाले स्टेटमेंट देखो 5 और 1 कैरी 6 1 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। अरे 12 ना होगा, 5 और कैरी इसका 1 था ना, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 और 7 और 7 5 कितना हो गया 12 का कितना होगा 2, कैरी होगा 1, ठीक है। फिर अगले वाले में देखो इसमें ऐड करेंगे, इस 15 को 115 को हटा दिया जाए, यहाँ से 1 हो गया, 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, बोल नहीं रहा है सर 3। यहाँ पे 1 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1, ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, 0 को 0 लिख दो। कितना आ गया इसका, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 115 का जो निकाले हम लोग, तो इसको लिखेंगे यानी कि 115 का जो स्क्वायर निकल के आया है ये 1 3 2 2 5, यही आएगा स्क्वायर, ठीक है। नोट करो सब, किसी को कोई दिक्कत है इसमें,
सो उम्मीद कर रहे हैं कि सारे लोगों को समझ में आया होगा।